हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज अहोई अष्टमी है, तो यहाँ पर आपके बाल गोपाल, आपके बच्चे, आपके परिवार, माँ पार्वती की असीम कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। क्योंकि यहाँ पर अहोई अष्टमी हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनकी मंगल कामना के लिए करते हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए करते हैं, उनकी सक्सेस, सफलता, उनके हर सुख उनके जीवन में, इसके लिए यहाँ पर करते हैं। तो माँ पार्वती की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। ओके। और अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ, वो यही हुआ शिव शक्ति। जिसे आप मतलब शिव शक्ति का क्या मकसद है आपको लेकर। ओके। तो वो जैसे कुछ मकसद को लेकर हो सकता है, कुछ आपको कुछ वो कुछ ऐसी जर्नी या कुछ आपके ऐसे ड्रीम या आपके कुछ ऐसा है जिसकी जहाँ से आपका खास मकसद है, जैसे उसी मकसद की तरफ शिव शक्ति आपको ले जाना चाहती है। आज अहोई अष्टमी है, माँ पार्वती का दिन है। ओके। तो ये शिव शक्ति ही है जो आपको आपके आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर आपका जो मकसद है, शिव शक्ति आपको ये बताना चाहती है, आपका जो मकसद है वही शिव शक्ति का मकसद है। ठीक है। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको उसी मकसद की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहती है। ओके। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनको तहे दिल से, आप सभी का, मेरी पूरी सोल फैमिली, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो शिव शक्ति का क्या मकसद है आपको लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर। क्योंकि आज अहोई अष्टमी है, तो मुझे चैनल यहाँ पर ये हुई है, क्योंकि जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो आधी से ज़्यादा पर्सनल रीडिंग मेरे पास बस उसी की आती है, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों का कैरियर, हमारे बच्चों की हेल्थ। ओके। तो और इस रीडिंग को सभी देख सकते हो, माता पिता, भाई बहन, सभी आप देख सकते हो। ओके। और इवन आप खुद भी अपने लिए देख सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको किस मकसद की तरफ लेकर जा रही है और उनका क्या मकसद है। जैसे यहाँ पर शिव शक्ति बस आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आपका जो मकसद है, आपके बच्चों का जो मकसद है, वही शिव शक्ति का मकसद है। ओके। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही टर्निंग इन। यहाँ पर पायल, सॉरी मैं पायल क्यों भूल जाती हूँ, शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा होशियार, थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि आपका जो मकसद है, शिव शक्ति का एक ऐसा मकसद है कि जहाँ से आपको ऐसी ऊर्जा से बाहर निकालना है। ठीक है। और एक ऐसी ऊर्जा में आपको ले जाना है जहाँ पर आप अपने आप को पहचान सको। उनका यही मकसद है आपको लेकर। अगर अगर मैं कहूँ, शिव शक्ति आपको जानती है कि आपके इर्द गिर्द आप कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, कितनी नेगेटिविटी है। आप पल पल हो सकता है डिस्टर्ब होते हो, पल पल आपको नेगेटिविटी फील होती होगी, पल पल आपको लो एनर्जी में जाते होगे। ओके। ताकि आप, शिव शक्ति जानती है कि आप किस जर्नी पर हो, आपका क्या मकसद है। ठीक है। ये वो भली भांति जानती है, लेकिन शिव शक्ति ये भी जानती है कि आपको आपके मकसद तक कैसे पहुंचना है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर रही हैं। अगर यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अड़चनें आ रही है, बहुत आपको बहुत लो एनर्जी फील होती होगी, बहुत नेगेटिविटी फील होती होगी, लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उस हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही हैं जो आपके मकसद में अड़चनें पैदा करते हैं, जो आपको आपकी आपकी एक आपकी एक ऐसा मकसद है जहाँ पर खुद को पाना और मोक्ष प्राप्त करना। जैसे भगवान को पाने के लिए कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं,
भगवान को पाने से पहले हमें खुद को पाना होता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। ओके, और ये जब हम भगवान से भगवान की यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत हमें अड़चनें आती हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमें पता नहीं होती हैं कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी में या हमारा जो मकसद है उसमें कौन कौन कैसी कैसी नेगेटिविटी या कैसी ऊर्जाएं हमारे इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही हैं। ओके, तो यहाँ पर शिव शक्ति आपके इर्द गिर्द, आपको यहाँ पर उसके बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बस आप अपनी साधना में और अपने मकसद, आपका क्या मकसद है उसके ऊपर आपको फोकस लगाने की, रखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ कहीं पर भी अपना ध्यान डाइवर्ट मत करो, अपनी ऊर्जा कहीं पर भी मत लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत जल्दी जल्दी तबीयत खराब होती है, माइंड डिस्टर्ब होता है, ओके, आप अपनी साधना या पूजा पाठ में आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है ताकि आप सेफ रहो, आप कहीं पर भी किसी भी वजह से आप रुको ना यहाँ पर। ओके, क्योंकि शिव शक्ति का मकसद ही आपका मकसद है कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, पहले तो अपने आप को आप पाना चाहते हो, दूसरा आप उस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हो जहाँ पर बहुत बहुत आपको बहुत चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा और आप कर भी रहे हो। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि वो आपके मकसद के लिए वो कुछ भी कर सकती है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आपका जो मकसद है वो आप वहाँ तक पहुँचोगे, उसे आप अचीव करोगे। यहाँ पर टर्निंग इन, जैसे अपने सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। ओके, तो यहाँ पर जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हमें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो वहाँ पर बोला जा रहा है डरने की या रुकने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू बोला जा रहा है कि कंटिन्यू करते रहो। किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी आपको गलत बोले या आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए या आपको कोई रोकने की कोशिश करे, तो किसी भी हाल में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति का भी मकसद वही है जो आपका मकसद है। ओके, कि अपने आप को बहुत मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, ताकि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ब्लॉकेज आपके मकसद में अड़चने पैदा ना करे। ओके, या थंडरबोल्ट, यस। शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही है कि आपको हर चीज़ से मुक्त कर देना, हर चीज़ से आज़ादी की तरफ यहाँ पर ले जाना, एक स्वतंत्रता की ले जाना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने आपका जो माहौल है, आपके जो इर्द गिर्द है, बहुत जैसे आप बहुत ज़्यादा घुटन आप महसूस करते होगे, आपको वो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, या मुझे जो मैं चाहता हूँ वो करने की मुझे आज़ादी नहीं है। ओके, आप जिस लेवल का सोच रहे हो, ओके, ये उस लेवल तक आपको शिव शक्ति आपको पहुँचाना चाहती है, लेकिन उसके लिए जैसे आपको बहुत कुछ अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को जागृत यहाँ पर करना पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपनी शक्तियों को जागृत नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं कि आप हो कौन। ओके, तो यहाँ पर शिव शक्ति बस वही आपको आपकी शक्तियों को जागृत कराने में आपकी हेल्प यहाँ पर कर रही है, क्योंकि आपका मकसद यहाँ पर बहुत बड़ा है। आप अपने आप को हर तरीके से पूर्ण करना चाहते हो। ओके, अपने आप को अपने अंदर से हर उस चीज़ को बाहर निकाल कर फेंकना चाहते हो जो आपको कमज़ोर करती है, जो आपको ब्लॉक करती है। ओके, तो यहाँ पर वही है, अंदर से क्लीन, अंदर की सफाई, मन की सफाई, दिमाग की सफाई, शरीर की सफाई। ओके, ये ऐसा नहीं है कि हम नहा लिए तो हो गया, ऊपरी तरीके से नहीं है। यहाँ पर शिव शक्ति का मकसद, आपका मकसद एक है, और ये मकसद ऐसा है जहाँ पर आपको, जैसे जब तक आप अपने अंदर से क्लीन नहीं करोगे आप अपने आप को, तो बाहर जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग्स है ना, नेगेटिविटी जो ब्लॉकेज बने हुए हैं, जो आपको घेर कर रखा हुआ है,
वो हट नहीं सकते। पहले आप अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। तब ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें, आप जो एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हो, वो वहाँ से आप रिलीज़ कर पाओगे। उस ऊर्जा से आप बाहर निकल पाओगे। तो शिव शक्ति का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप अपनी शक्तियों को कायम करो, उसको रूबरू आप महसूस करो, उसके साथ आप काम करो यहाँ पर। आप इतने पावरफुल बनो, आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि कोई भी नकारात्मकता, चाहे वो माहौल की, चाहे वो लोगों की, या कोई ब्लैक मैजिक की, या किसी भी तरह की, कोई किसी भी तरह का आपके ऊपर प्रभाव ना आ सके। ओके, वो आपको इतना इतना कंप्लीट करना चाहती है कि आप हर चीज को जीत सकते हो। आप कोई काम आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन शिव शक्ति का मकसद यही है कि आपको इतना काबिल बनाना, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, ओके, ताकि आपको हर चीज अपने मुताबिक आपको ये महसूस हो कि हाँ, मैं हर चीज में सक्षम हूँ, मैं हर काम को मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर ओके, क्रिएटिविटी, शिव शक्ति का आपको लेकर यही मकसद है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। ओके, बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर सकते हो आप। शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही है कि आपको है ना आज़ादी दिलाना। ओके, आपको वो उस ऊर्जा में देखना चाहती है कि आप जो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, जो जो आप चाहते हो, वो चीज़ें आपको नहीं मिली है, वो सब आपको यहाँ पर मिले। जैसे आपके सपने बड़े-बड़े हैं, जैसे आपके सपने छोटे-छोटे नहीं हैं। यहाँ पर चाँद सितारों को छूने की बातें हो रही हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँगी कि चाँद सितारों को आप छू लोगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि जब हमारी आत्मा, ओके, हम अंदर से, हमारी जो मानसिक शक्ति होती है, हमारी मन की जो शक्ति होती है, वो मन की शक्ति हमसे कुछ भी करा लेती है। तो शिव शक्ति आपको, जैसे आपकी मन की शक्ति को वो जागृत करना चाहते हो, और जब मन की शक्ति जागृत होती है तो वहाँ से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो बस ये शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही है कि आप एक बहुत बड़ी, आप अपने आप को, मतलब वो बहुत कुछ आपको वो दिखाना चाहते हैं कि जिस काम को आप इम्पॉसिबल समझ रहे हो, जो आपके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, उस काम को ही आप करोगे, उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्रिएटिविटी, हुनर, काबिलियत, ओके, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही है कि आप, जैसे कहते हैं ना कि मन मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मन से किसी काम को आप करोगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जहाँ से आपके जीवन में सुख आएगा, संपन्नता आएगी। ओके, और आप खुशी खुशी हर काम में आपका मन लगेगा, आपका दिल लगेगा। ओके, क्रिएटिविटी यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है। अगेन फिर माइंड, बॉडी, सोल, यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग लेवल पर आ रही हैं। ओके, यहाँ पर आप अपने आप को, जैसे एक एक शिव शक्ति मकसद यहाँ पर यही है कि आप अपने आप को क्लीन करो। ओके, अपने आप को पहचानो, ताकि जब आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी तब वहाँ पर आपकी हर चीज़, हर क्रिएटिविटी, आपका हुनर, आपका प्रेम, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक वो खुद जागृत हो जाएगा, जो कि दबा हुआ है। ओके, तो मकसद उनका यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, प्योर है। ओके, और आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ही मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आप एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि शिव शक्ति बिना वजह आपकी हेल्प नहीं कर रही है। ओके, यहाँ पर रंग आपके, पहले आप रंगों से, आपको शायद पहले कोई लगाव नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी रंगों में शायद बहुत रुचि बढ़ने वाली है। आप रंग को बहुत अट्रैक्ट करोगे, रंगों के साथ यहाँ पर आप काम करने वाले हो। ओके, यहाँ पर शिव शक्ति का मकसद यही है कि आप खुद अपने जीवन में यहाँ पर रंग भरो। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत जल्दी आप अपनी किसी आपके करियर में
या आप क्रिएटिव बहुत हो सकता है पेंटिंग हो, या आप हैंड मेकिंग जब करते हैं, हम हैंड से कुछ भी हम करते हैं, तो उसमें आप बहुत ऊँचाइयों को छुओ, सक्सेस मिले, सफलता मिले आपको। ओके, अबंडेंस, माय गॉड। शिव शक्ति का मकसद सिर्फ यही है आपको लेकर डियर, कि आप किसी भी चीज़ से, किसी भी सुख से आप वंचित ना हो। ओके, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। शिव शक्ति जानती है कि आप वो हर चीज को मतलब आप महसूस करते हो, आप कर सकते हो इस चीज को। ओके, यहाँ पर जैसे आपके अभी तक शिव शक्ति क्यों आपको इतना वेट करना पड़ा, क्यों आपको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि शिव शक्ति देखो आशीर्वाद देती है, ब्लेसिंग्स देती है, तो वो चीजें आपको एक ही मिलेगी। लेकिन जब वो हमें बदलने पर आ जाती है, हमें चेंज करने पर आ जाती है, तो वहाँ तो हर चीज़ हमें मिलने लगती है। चाहे वो फैमिली का सुख हो, बच्चों का सुख हो, या आपका करियर हो, या अबंडेंस हो, या आर्थिक स्थिति हो, चाहे उनकी ब्लेसिंग्स ही क्यों ना हो। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करा है, मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है, अपने चक्रास को हील करा, अपने चक्रास पर काम करा है यहाँ पर। जैसे ये अचानक नहीं हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में आंधी तूफान ये बहुत भयंकर लेवल पर आए हैं। जैसे एक टाइम पर आपकी लाइफ जैसे नीचे से जैसे ऊपर होंगे और धड़ाम से नीचे आप गिरे हो। ओके, बहुत चीजें आपकी लाइफ में उथल पुथल, टूट फूट, हर चीज आपकी लाइफ में यहाँ पर हुई है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात बता रही हूँ कि शिव शक्ति का मकसद क्या है। उनका सिर्फ मकसद यहाँ पर यही है कि आपको किसी एक काम में आप नहीं कर सकते हो, आप मल्टी मल्टी जैसे कहते हैं ना कि बहुत काम आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपके रास्ते खुल चुके हैं, आपके ब्लॉकेज यहाँ पर हट चुके हैं। उनका मकसद ही यहाँ पर था और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। ओके, अगर उनको उनको बदलना होता, जैसे कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग्स आपको दे देते, तो एक ही चीज मिलती आपको। लेकिन उन्होंने तो आपको ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिए कि आपको ही बदल दिया। और जब आपको बदल दिया, तो यहाँ पर तो आपको हर चीज मिल रही है। जैसे आप हर काम में अपनी रुचि दिखा रहे हो, हर काम में आपको सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस यहाँ पर मिल रही हो, और जैसे बहुत चीज़ों को आप गहराई से जान रहे हो, समझ रहे हो, आपको बहुत सक्सेस मिल रही है यहाँ पर, अबंडेंस सक्सेस मिल रही है, तो यहाँ पर मनी आ रहा है। जैसे मुझे गुल्लक की खनखनाहट नज़र आ रही है यहाँ पर, जैसे पैसों की खन खन की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। तो अभी तक बहुत चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में आप वेट कर रहे थे, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स, ये खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। ये शिव शक्ति आपको यहाँ पर बताना चाहती है, क्योंकि आपकी दोनों एनर्जी, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत बैलेंस है। आपकी इंट्यूशन पर बस आप बिलीव करना, और आपके अंदर का जो हुनर है वो जैसे कहते हैं ना कि वो यहाँ पर जागृत हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर जागृत हो रहा है, क्योंकि आप अंदर से अपने आप को चेंज कर रहा है। ओके, माय गॉड, अभी जस्ट मैंने बोला आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। डेफिनेटली शिव शक्ति का मकसद ही यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपसे वो कुछ क्रिएट वो करवाना चाहते हैं। यस, आप जैसे कुछ आप क्रिएटर हो, जैसे कुछ कुछ जन्म देना, जैसे बहुत कुछ जन्म देना, और ये जैसे स्पिरिचुअली हो रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को आते देखा है और जाते देखा है, बहुत कुछ चीज़ें जैसे आपने फील यहाँ पर करा है। तो यहाँ पर आपने जो भी महसूस करा है, जैसे शिव शक्ति वो आपको देने वाली है। शिव शक्ति का एक ही मैसेज था आपके लिए यहाँ पर, कि सॉरी, उनका मकसद एक ही था कि आप यहाँ पर कुछ क्रिएट करो। ओके, जैसे वो आपकी शक्तियों को जागृत करना चाहते थे, तो वो उन्होंने किया है। आपकी शक्ति, जैसे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जागृत हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हर चीज में आपको बहुत बारीकी देखने के लिए मिलेगी। आप बहुत बारीकी पर आप जाओगे,
बहुत बारीकी से आप यहाँ पर काम करोगे और आपको जैसे आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिलेगा और एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको अबंडेंस भी यहाँ पर मिलेगी। क्रिएशन की ऊर्जा है, आप क्रिएटर हो, डेफिनेटली यहाँ पर वो आपसे कुछ क्रिएट करवाना चाहते हैं, कुछ नया नई नई चीज़ों को आप यहाँ पर जन्म देने वाले हो। ओके, जैसे शिव शक्ति ने आपको यहाँ पर माध्यम बनाया है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति का एक ही मकसद है यहाँ पर कि आपको इतना जागृत कर देना, उस लेवल पर जाना कि जहाँ पर आप अपनी जहाँ पर आप अपने आप को भी ना पहचान पाओ। आप सोचोगे एक टाइम पर कि एक टाइम पर मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। जैसे उनका मकसद यही है। ये देख रहे हो आप, ये पूरी ब्लैक ब्लैक हो आप यहाँ पर, ये नेगेटिविटी है। ओके, नेगेटिव सोल्स, आपका ओरा इतना ब्लॉक था, आपका ओरे में इतनी नेगेटिविटी थी, लेकिन शिव शक्ति का मकसद यही था कि आप ऐसे बन जाओ। हर चीज को आप खुद यहाँ पर क्रिएट करो, कोई भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना कर सके, किसी की भी हिम्मत ना हो सके कि आप जो चाहते हो वो ना कर पाओ। अभी तक आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए हो, लेकिन शिव शक्ति ने आपको वो पावर दे दी, वो शक्ति दे दी है कि आप खुद अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता बनो, आप कुछ क्रिएट करो। डेफिनेटली आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा जागृत करके बहुत कुछ आप क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी किसी के जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा किसी के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी, पाचन क्रिया जैसे बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपके पेट में बहुत गर्मी भी आपको फील होती होगी। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपको आप थोड़ा सा चांदी के ग्लास में या कोई भी चीज़ हो, आप ले लो, ग्लास ले लो, उसमें कुछ चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा आप डाल दो, कहीं से भी उसमें, यहाँ पर चांदी का सिक्का या कुछ भी चांदी का थोड़ा सा डाल दो और उस ग्लास के पानी को डला हुआ उसमें रात भर उसमें वो पानी ग्लास में आप डाल दो और फिर उठकर उस पानी को पियो। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस उसमें यहाँ पर रहोगे। ओके, फिर आपको जब हमारी कोई शक्ति जागृत होती है ना तो उसे बैलेंस भी करना पड़ता है। ओके, तो उनका मकसद आपको लेकर यही है डियर। ओके, थैंक यू सर। और यही मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका भी मकसद है। ओके, शायद आपको पता हो या ना हो। रूट्स ऑफ अबंडेंस, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो आपको वो इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो आपको इतना मजबूत करना चाहते हैं जहाँ से आप अपनी एक नई मिसाल कायम यहाँ पर करो। आपकी रूट है ना, जैसे कहते हैं ना कि जड़ कमज़ोर है तो हम कमज़ोर रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति जानती है कि आपको कहाँ से काम शुरू करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है। तो वो उन्होंने जैसे आपको जड़ से, जैसे आपकी हो सकता है कि आपके जैसे पीछे से या आपके घर में, आपकी फैमिली में या आपके और फैमिली रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है और आपको एक ही पैटर्न्स बार बार देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो इट मीन्स यहाँ पर रूट्स, जैसे आपके कुछ पीछे से कुछ कमियाँ थी, कुछ बाधाएं थी, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ ब्लॉकेज थे जो कि आपको अंदर से खोखला कर रहे थे, जो कि आपको अंदर से कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही था कि आपको स्ट्रॉन्ग करना, आपको जड़ से स्ट्रॉन्ग करना। ओके, आपको जो चीज़ें आपके लिए खतरनाक है उसे रिलीज़ कर देना। अब चाहे उसके लिए आपको कितना भी हार्ड वर्क करना पड़ा है, कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कितना भी सेक्रीफाइस यहाँ पर करना पड़ा, डजेंट मैटर, वो उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर रूट्स अबंडेंस, ताकि आपकी जड़ मजबूत होगी, जो जड़ ही खाली थी, जड़ से ही आप यहाँ पर जड़ क्या है देखो हमारी, जैसे हमारे माता पिता होते हैं या हमारे और पुराने जो हमारे
हमारे अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे ही शायद आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके आई हैं। तो वो आपकी उस कमी को पूरा करना चाहते थे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रूट्स पानी पानी का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे पानी यहाँ पर जैसे आपके कुछ पुरानी चीज़ें थी, जैसे वो सूख चुकी थी, जैसे उन्हें कोई कुछ, ओ गॉड, जहाँ से हर चीज़ बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी डियर। ओके, तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ शिव शक्ति का मकसद ही यहाँ पर यही था कि आप अपने ओरा को क्लीन करो। ओके, और आपके जो पीछे से चली आ रही है आपके फैमिली की तरफ से या कहीं से कुछ भी यहाँ पर, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करो। आप अपना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना मजबूत कर लो कि अब आगे की तरफ जाने से फ्यूचर में भी, और बिल्कुल बहुत आगे के फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। भविष्य में आपको, अब भविष्य तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी लंबा जाए, भविष्य में आपको किसी भी दिक्कत का, किसी नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। मुझे बस मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि जड़ और पानी, जैसे रूट्स क्या है, रूट्स हमारे पितृ हैं, यहाँ पर हमारे पूर्वज हैं। जैसे उन्हें पानी, मुझे ऐसा लग रहा है ना काफ़ी टाइम से आपने उनके नाम से तर्पण या उनके ओके उनको जैसे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जैसे वो सूख चुके हैं वो, इसीलिए वो कमज़ोर हो गए थे, इसीलिए आपको इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर रूट्स वापस से, जैसे आप अपनी एक रूट्स बना रहे हो, जैसे पुराना जो भी था पैटर्न था, यहाँ पर जो भी आपको बहुत सफ़र करना पड़ा उस चीज़ के साथ में, तो यहाँ पर शिव शक्ति का मकसद यही था कि जो भी पुराना है, ठीक है, जो भी आपके पैटर्न चले आ रहे हैं यहाँ पर, पुराने जो भी चले आ रहे हैं, उसे आप बदल दो, उसे बिल्कुल आप चेंज कर दो। आप अपनी, जैसे आप अपने तप से, अपने ध्यान से, अपनी भक्ति से आप एक नई रूट्स बनाओ, अपने अपने खुद के रूल रेगुलेशन यहाँ पर बनाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही है कि पुराना जो है उसका अंत यहाँ पर आपको करना है। रूट्स यहाँ पर आपका आपका मकसद यहाँ पर यही है कि आपको अपने कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ ऐसे रीति रिवाज अभी तक आप फॉलो कर रहे थे जिसका अंत करना है आपको, और कुछ नए रीति रिवाज जो कि मीनिंगफुल हैं, जो कि आपको फ्रूट देने वाले हैं, जो कि आपको अबंडेंस देने वाले हैं, ऐसे रीति रिवाज, ऐसे रूल्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये आप यहाँ पर करोगे कुछ नया, आप अपनी जड़ से, जहाँ पर आपके बच्चे फले फूलें, आपके बच्चों को सुख मिले, ओके, आपको सुख मिले यहाँ पर, वो उनका मकसद यहाँ पर यही है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। ओके, और आपसे वही काम आप करवा रहे हैं वो, और आप खुद करोगे उस काम को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगाओ आप यहाँ पर, और जितना आप छोटा सा पेड़ लेकर आओ आप अपने घर में, ओके, या कहीं पर भी आप लगाओ, और उनके रूट्स को पानी दो आप यहाँ पर। जितना आप पेड़ लगाओगे, जितने आप हजारों लगाओ, 10 लगाओ, कितने भी लगाओ, नियम बना लो कि मुझे महीने में या 2 महीने में या साल भर में इतना लगाना, उनके रूट्स को पानी दो आप यहाँ पर। तो उतना ही आपके जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर रिलीज हो जाएंगी। और शिव शक्ति का मकसद ही यहाँ पर यही है, ताकि जितना आप अपनी रूट्स, अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं जो कि गलत हैं, जो ब्लॉकेज बन रहे हैं, उतना उसके ऊपर काम करोगे, उतने ही आपके भविष्य का, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उतना ही वो उनके करियर में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, अबंडेंस यहाँ पर मिलेगी। ओके, यस, वाइड ओपन, या माय गॉड मैंने यहाँ पर बोला आपको चौकन्ना, होशियार, क्योंकि यहाँ पर आप कोई, ये कोई ऐसा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव शिव शक्ति, जैसे आपके
आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से या पुराना पैटर्न्स है जैसे उसे आपको ख़त्म करना है, जैसे और कुछ नया स्टार्ट करना है, तो बहुत कान खोलकर आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मकसद पर होना चाहिए, जहाँ आपकी आँखें खुली रहनी चाहिए, आपके कान खुले होना चाहिए, और वो आपको अलर्ट करा रहे हैं। टाइम मशीन, यस। शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही है कि जैसे-जैसे आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे, वैसे-वैसे चेंज आता चला जाएगा। वैसे-वैसे भाग्य बदलता चला जाएगा, ओके? वैसे-वैसे समय जैसे अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। हर चीज़ जैसे आपको बदलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये समय की चाल चल रहा है। ये समय समय बहुत कुछ आपको दे रहा है। समय ही आपकी लाइफ से उस दुःख को, उस नेगेटिविटी को, उस ब्लॉकेज को रिलीज़ कर रहा है, और समय ही आपको सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ और क्रिएटर की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, ओके? यहाँ पर आपको वॉच, थोड़ा-सा आपको वॉच, आप समय क्या मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे वो अच्छा समय शिव शक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप उस अच्छे समय को आप देखने वाले हो, ओके? यहाँ पर टाइम मशीन, आप अपने हैंड में थोड़ा-सा आप घड़ी भी पहना करो, क्योंकि जितना आप घड़ी के साथ समय के साथ कनेक्ट रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। चैरियट, यस। शिव शक्ति आपको यहाँ पर बैलेंस, जैसे आप अगर अभी यहाँ पर उनका मकसद यहाँ पर यही है कि जो चीज़ आपको इफ़ेक्ट डाल रही है, जिस चीज़ का भी प्रभाव आ रहा है, आपके जीवन पर आ रहा है, आपके बच्चों पर आ रहा है, आपकी फैमिली पर आ रहा है, ठीक है? लेकिन उसे आप काबू में नहीं कर पा रहे हो, उससे आप जीत नहीं पा रहे हो, तो शिव शक्ति आपको बस यहाँ पर उनका मकसद यही है कि आप हर चीज़ को काबू में कर सकते हो, हर चीज़ को आप जीत सकते हो, लेकिन वो कैसे? अपने आप को बदल कर, अंदर से क्लीन कर कर, ओके? ताकि आप एक योद्धा बन जाओ, आप योद्धा बन जाओ और हर चीज़ जैसे आपके काबू में हो यहाँ पर। आप हर चीज़ को हैंडल यहाँ पर करो, चाहे वो सच हो, चाहे वो झूठ हो, ठीक है? जैसे आपके लिए कुछ भी नामुमकिन ना हो आप, और आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल करो जो आपका मकसद है, और आप उस जर्नी की तरफ यहाँ पर जाओ, आप आगे की तरफ यहाँ पर जाओ, आप भविष्य में वो काम करो जो आपको करने की ज़रूरत है, ओके? क्योंकि क्रिएटर आपको कुछ क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि उदास या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? पास्ट में जो भी आपके साथ यहाँ पर हुआ, वो किसी मकसद के साथ हुआ था, वो शिव शक्ति का उससे कुछ जुड़ा हुआ है। तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास्ट में इतना मेरे साथ गलत हुआ, इतने लोगों ने मेरे साथ चीटिंग करी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ दिल से, दिमाग से, शरीर से। शिव शक्ति बोल रही है कि आगे बढ़ो, आगे आगे आपको हर चीज़ क्लियर मिलेगी, समझ में आएगा। जब आप अपने आप को क्या से क्या बनता हुआ देखोगे, ओके, तब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएँगी। तो प्रेज़ेंट में रहो, ओके? यहाँ पर कान और आँखें खोल कर रखो यहाँ पर, क्योंकि शिव शक्ति आपको बहुत जल्दी ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि जहाँ पर आप अपने आप को हर चीज़ से संपन्न होता हुआ देखोगे। आपको हर चीज़ बहुत खुश करने वाली मिल रही है। कुछ ऐसा ऑफ़र, अपॉर्च्युनिटीज़ शिव शक्ति आपकी लाइफ़ में दे रही है जहाँ पर आप बहुत खुश रहने वाले हो। पेज ऑफ वैंड्स, यस। शिव शक्ति आपको यहाँ पर आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ अपॉर्च्युनिटीज़, मौका, अवसर दे रही है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन की बात आ रही है डियर। जनरेशन टू जनरेशन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न था जो आपको ब्लॉक कर रहा था, आपकी बच्चों की फैमिली पे भी इफेक्ट आ रहा था, उनकी खुशियों, उनकी सक्सेस, सफलता पे भी इफेक्ट आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आपने, शिव शक्ति का मकसद यहाँ था कि जितना ज़्यादा आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर अपने ऊपर काम करोगे, उतने ही आपके बच्चों के कैरियर के, अबंडेंस के, ओके, खुशियों के भाग्य यहाँ पर खुलेंगे। जैसे आपके बच्चे आपकी बदौलत बहुत कुछ यहाँ पर अपने जीवन में, अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके बच्चों को बहुत नए-नए मौके, नए-नए अवसर,
नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो शिव शक्ति का मकसद यहाँ पर यही था कि आपके बच्चे को नई नई अपॉर्चुनिटीज ब्लेसिंग्स मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओके स्टार, जो भी आपकी विश है, आपके बच्चों की विश है, शिव शक्ति वो सब पूरा करना चाहती है, क्योंकि आप बदल चुके हो यहाँ पर। ओके, आप बदल गए हो यहाँ पर, सब कुछ जैसे आपके हाथों में है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तारा, हम अहोई अष्टमी पे तारा को देखकर जल ग्रहण करते हैं, पहले अर्घ देते हैं उनको, पहले तारा माँ से हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड। तो आपने जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, तारा माँ उसे बिल्कुल पूरा करेगी। और आपने अपने बच्चों से रिलेटेड कोई विश मांग रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपकी पूरी हो रही है। और आप क्या करवाना चाहते हो अपने बच्चों से, क्या आपका ड्रीम है, क्या आपके बच्चों का ड्रीम है, उसे आप मैनिफेस्ट करते रहो, डेफिनेटली वो ज़रूर पूरा होगा। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, यस, अब आप और आपके बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी दिशा की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत बहुत चीज़ें आपको ऊंचाइयों पर उछलती कूदती यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसे बहुत स्पीड आ रही है, बहुत रफ्तार आ रही है, बहुत जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे अंदर एक बहुत क्रिएटिविटी को जन्म देता है, बहुत न्यू एनर्जी से यहाँ पर एक जोश की ऊर्जा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर डेफिनेटली आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति जानती है, शिव शक्ति जानती थी कि आपको कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, वो उन्होंने करवाया है आपको। बहुत मतलब आपके आंखों से पर्दा हटाया है। ओके, और यहाँ पर आपको सच दिखाया है, सच बताया है कि सच है क्या, सच है क्या। सच यहाँ पर आप शायद अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे, आपको पहले, बहुत पहले आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी कि कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्यों हमारी लाइफ अचानक में इतना तूफान आ गया, क्यों अचानक से हमारी लाइफ में इतने दुख दर्द परेशानी आ गई आपके और बच्चों की। तो शिव शक्ति ने जैसे आपको बहुत हिम्मत दी है, ताकत दी है, स्ट्रेंथ यहाँ पर दी है, ताकि आप हर किसी जैसे जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे कंप्लीट करना है। शिव शक्ति जानती है यहाँ पर कि उनका मकसद यहाँ पर यही था आपको, कि आप हर चीज़ को बहुत ईमानदारी से करते हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शिव शक्ति ने आपको दी थी, आप उसे पूरा कंप्लीट करोगे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। जो भी आप चाहोगे वो आपको शिव शक्ति यहाँ पर देगी, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर हाल में यहाँ पर निभाओगे। ओके, इसीलिए तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, या जो भी पुराना चला आ रहा था, चाहे कितनी भी ब्लॉकेज आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप रुकोगे नहीं यहाँ पर। उनका मकसद सिर्फ यहाँ पर यही था कि जो भी पुराना है उसे रिलीज करना है, उससे पहले अपने आप को बदलना है, ताकि आपका भविष्य सेफ हो, सुरक्षित हो, और आप अपने जीवन में उन खुशियों को पाओ जो आपने अभी तक नहीं देखी, और सबसे पहले आप अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पर बनाओ। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ like, comment, subscribe, and thank you so much, and happy Ahoy Ashtami.